कुछ भी नहीं जब शामिल दुआएं उस्ताद नहीं, मेरी मेहनत कुछ भी नहीं जब शामिल दुआएं उस्ताद नहीं, मंजिलों की वो कशिश नहीं, रास्तों में वो राहत नहीं। मानावाला में अलमनीर साइंस एकेडमी की तरफ से जहानत टेस्ट में पूरे इलाका में मैदान मारने वाली एक होनहार बच्ची मुसफिरा फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेहनत तो की है, मगर सबसे पहले असातिज़ा की मेहनत वो सबसे पहले है। असातिज़ा की मेहनत को कोई भी रद्द नहीं कर सकता। और वो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे उसातिज़ा ने मुझे उठाया और मुझे एक हीरा बना दिया। और मेरे वालिदैन ने मेरे लिए खूब दुआएं की और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे मेहनत भी की। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत करते कैसे है, असल सलीका उन्होंने मुझे दिया। आपका क्या रोल है इसमें? पूरा इलाका टॉप किया आपने, आप मेहनत कैसे करती थी? मैंने अपना एक मिशन बनाया हुआ था कि ये नहीं, इस दिन में मैंने इतना काम करना है, और अगर उस काम के दौरान मुझे कोई और इम्पोर्टेंट काम आ जाता था तो मैं टाइम मैनेज कर लेती थी। ये नहीं रात जागना पड़े तो मैं रात भी जाग लेती थी, इसमें कोई मुझे नहीं रहा। और फ़िलहाल मेहनत फिर इसी तरह की है। मैंने एक मिशन बनाया हुआ था और उस मिशन के तहत मैं चली हूँ, और मिशन मैं टूटने नहीं थी देती। मिशन को मैंने लाजमी पूरा करना है, और इस दिन में मैं उतना काम करके ही रहती थी। अब आपको ये इतने बड़े इनाम और प्राइज़ मिल गए इतनी छोटी उम्र में, माशाल्लाह बहुत ज़हीन भी हैं, तो दूसरे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करें। कायदे आज़म ने भी हमें कहा है काम काम और काम। काम काम और काम, ये हमारे कायद का भी फरमान है। तो उन हर बच्ची की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। जी, मैं स्कूल से बहुत मुतमिन हूँ, तो बफ़ज़ल खुदा कि मुझे पछताना नहीं पड़ा कि मैंने बच्ची को एडमिशन करवाते वक्त गलत फ़ैसला किया है। माशाल्लाह प्रिंसिपल साहब जो हैं वो बहुत हद तक सिंसियर है बच्चों के साथ, और बहुत मेहनती और क्वालिफाइड स्टाफ है इनके पास। कि स्कूल टाइम के अलावा भी जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, इनसे मदद की, तो इन्होंने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया। इंशाल्लाह हमेशा बच्ची के साथ उन्होंने हेल्प की, और किसी किस्म का जो है वो माइंड नहीं करते कि ये हमारा अपना ज़ाती टाइम था, इस टाइम हमसे जो क्यों हेल्प ले रहे हैं, क्या करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मानावाला का सबसे बेस्ट इदारा है, और बहुत ही बेस्ट स्टाफ है इनके पास कि जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। ये बच्ची मुस्तकबिल में क्या बनना चाहेगी? जी, जब मेरा आखिरी दिन था स्कूल का, सारे बच्चों ने ऑटोग्राफ लिए थे, मैंने भी अपने प्रिंसिपल के पास डायरी लेके गई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखते ही कहा था कि बेटा तुम मंजिल को नहीं, मंजिल तुम्हें पुकारेगी। तो फ़िलहाल मेरा जो मिशन है वो मेडिकल की तरफ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, और फ़िलहाल मिशन मेरा यही है कि मंजिल मुझे पुकारे, फिर ही बंदा अजीम बनता है। मंजिल आपको इंशाल्लाह पुकार रही है और पुकारेगी, तो डॉक्टर बनकर आप क्या करेंगी? जो करते हैं, फ़िलहाल मैं इंसानियत की खिदमत करूँगी। जहानत टेस्ट में सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले मोहसिन सहेल साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरी पोजीशन आई है मेरी मेहनत की वजह से आई है, जो दिन रात की है, हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर की है मेहनत, तो उसकी वजह उसका ये इनाम है कि मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, और मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ और ख़िदमत करना चाहता हूँ लोगों की। माशाल्लाह जी, ये भी एक ज़हीन बच्चा है, ये इसने सेकंड पोजीशन हासिल की है, और उसका कहना है कि ये मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहता है, और इसका पैगाम है कि सब बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। इसमें उसका कहना है कि वालिदैन की दुआएं हैं, असातिज़ा की मेहनत है, और उसकी ज़ाती मेहनत भी है। तो थर्ड जो बच्ची आई है इस मुकाबला जहानत में, तो हम उससे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आयशा मुनव्वर। मैं गवर्नमेंट स्कूल लागर से पढ़ी हूँ, और अकेडमी में अलमनीर साइंस एकेडमी से पढ़ी हूँ। यहाँ पे मेरे उस्तादा की मेहनत है, मैम सोनिया, सर सिकंदर, सर सलमान, उन्होंने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है। ये नंबर उसी का नतीजा है। अलमनीर साइंस एकेडमी के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और पूरा स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा एक जो है ना वो एक वे था, मेरा एक जो है ना वो ये था कि हम इंशाल्लाह इस एरिया के लिए बेहतरी करेंगे, और इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा कमी थी वो थी कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली यही पर्पज़ था कि हम कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें, क्योंकि इस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो इसको पूरा करने के लिए किसी ने पहला स्टेप लेना था, तो वो पहला स्टेप हम खुशकिस्मत है कि हमने लिया, और बड़ी खुशी हुई है कि बहुत ज़्यादा तलबा ने जो है ना इसमें शिरकत की है, और ये जो पोजीशंस आई हैं इनसे जो नेक्स्ट आने वाले बच्चों के अंदर भी एक एग्रेशन आएगा कि वो नेक्स्ट टाइम जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे एरिया का नाम ऊपर आएगा। अलमनीर साइंस एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल साहबा भी मौजूद हैं, तो एमफिल हैं ये, हम इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहती हैं। जी,
अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमने ये जो टेस्ट बच्चों से कंडक्ट करवाया था, इसका बेसिकली पर्पस यही था कि हम बच्चों को मतलब कि ये बता सकें कि मतलब कि आने वाले ज़िंदगी के जितने भी उनके साल होते हैं उनमें से एफएससी का जो पार्ट मतलब 1 और 2 जो होता है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन के हमारे पास ज़िंदगी के साल होते हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी हमारे पास शोबे होते हैं लाइफ के, उसके अंदर ये वाला जो हमारा 2 साल का कैरियर होता है, आगे जितनी भी हमारी स्टडी लाइफ होती है उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल इन्हीं 2 सालों का होता है। और अगर यहीं से बच्चे की एक प्रॉपर बेस बना दी जाए तो आने वाले शोबों के अंदर उसको जाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। थैंक यू सो मच। मैडम, आपने एमफिल किया हुआ है, इसके बाद भी आप कुछ करना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो इंशाल्लाह पीएचडी के लिए नेक्स्ट किसी फॉरेन कंट्री में मूव करेंगे हम। तो एमफिल करने के बाद आपने एकेडमी ये खोल ली है, तो ये ख्याल आपके ज़हन में कैसे आ गया? ये इसीलिए हमने एकेडमी का बेसिकली इनिशिएटिव इसीलिए लिया है कि इस एरिया के अंदर हमारे पास स्टडी तो मतलब कि बहुत से इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना ये बहुत कम है इस एरिया के अंदर। तो हमने इसके लिए फर्स्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट इसको लेके चलेंगे हम लोग और साथ साथ अपनी एजुकेशन भी जारी रखेंगे। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। इनका ये कहना है कि हम अपने इलाका के तलबा को आगे लेकर जाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए एमफिल के बाद इन्होंने ये अल मनीर साइंस एकेडमी शुरू की है। तो हमारे साथ सेठ मोहम्मद अरशद साहब भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल मनीर साइंस एकेडमी में एक आला किस्म की तकरीब का आगाज़ किया गया, मुनक़्क़द की गई। तो इसमें अल मनीर एकेडमी जो है इसका एक बुनियादी नुक्ता है कि यहाँ पे हमारे इलाके में बहुत सारे अदारे काम कर रहे हैं, एकेडमीज़ भी, स्कूल भी, लेकिन एक जो मेन पर्पज़ है इनका कि हमारे तलबा जो इलाके के हैं, हमारे बेटियाँ, हमारे बेटे जो है वो आगे CSS एग्ज़ाम में और MD कैट में और इस तरह के बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनमें जाकर क्यों नाकाम हो जाते हैं। ये सवाल इनका जो है ना हर तालिब इल्म के पास भी है, सामने है, वालिदैन के पास भी है और असाज़ा और अदारों के पास है, सामने हम रखते हैं कि अगर हम इनको अच्छी तरह कंसेप्ट वाइज इनको अपना तालीम दें, उनको पढ़ाएं, तो ये लोग, ये बेटियां और बेटे हमारे जो है ना वो आगे जाकर कामयाब हों और MBBS करें और CSS में एग्ज़ाम हासिल करके ASSP की जो है ना वो पोजीशन से संभालें, असिस्टेंट कमिश्नर की अपना जॉब संभालें और डॉक्टर बनकर इस इलाके की खिदमत करें। और हम पैगाम देना चाहते हैं कि अपने बेटों को, बेटियों को अपनी तालीम के आला मनाजिल तय कराने के लिए अल मनीर साइंस एकेडमी में जितना हो सके दाखिले के लिए भरपूर हमारे साथ तावन करें और ये ताकि हम जो है अपने इलाके की, अपने लोगों के, अपने अवाम की जो है ना वो खिदमत कर सकें। शुक्रिया। ये थे जी जो मानावाला के बहुत बड़े एजुकेटर हैं, मोहम्मद अरशद साहब, कादरी साहब। तो नाज़रीन, देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।